नहीं गोपीना। तुमी कृपा करी आमारे लइले, तुमी कृपा करी संसारे उद्धार पाई। गोपीना पड़िछि मायार फिरे, गोपीना धनदार सुत घेरिछे आमारे, धनदार सुत के मत कामते रखेछे जेरे, कामते गोपीना मन जे पागल मोर। ना माने शासन सदा अचेतन, ना माने शासन বিষয়ে রয়েছে ঘোর, বিষয়ে রয়েছে ঘোর। গোপীনা হার যে মেনেছি আমি, অনেক যাতনা হইল বিফল, অনেক যাতনা এখনো ভরসা তুমি, এখনো ভরসা তুমি। গোপীনা के मने हईबे गति, प्रबल इंद्रिय वशीभूत मन, प्रबल इंद्रिय ना छाड़े विषय रति, ना छाड़े विषय रति। गोपीना हृदय बसिया मोर, मन के समिया लह निज पाने, मन को समिया छुचिबे विपद घोर, छुचिबे विपद घोर। गोपीना अनाथ देखिया मोरे, तुमी ऋषिकेश ऋषिकदमिया, तुमी ऋषिकेश तारो हे संस्कृति घोरे, संस्कृति घोरे। गोपीना
গলায় লেগেছে ফাঁস। কৃপা অসি ধরি বন্ধন ছেড়িয়া, কৃপা বিনোদে কর হে দাস। গোপীনা আমার উপায় নাহি, তুমি কৃপা করি আমারে লইলে, তুমি কৃপা করি সংসারে উদ্ধার পাই। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ श्री गोपीनाथ के चरण में पूर्ण समर्पण करते हैं। गोपीनाथ आमार उपाय नहीं, तुम्ही कृपा करी हमारे लैले संसार उद्धार पाई। मेरा और कोई उपाय नहीं है, अगर आप कृपा करते हैं तो संसार से उद्धार पा सकता हूँ, नहीं तो नो अदर वे। गोपीनाथ बड़ी छी मायार फिरे, भगवान के चरण में क्यों छिपा कर रखें, बोलते माया में फंसा हूँ। धन दार सुत घेरी छी हमारे, धन परिवार पुत्र पत्नी इसमें घिरे हुए हूँ। कामे तो रखे चे जरे, काम तो जार करके रखा है, बिल्कुल जोर जबरदस्ती करके फंसा करके। गोपीनाथ मन जे पागल मोरा, और उसके ऊपर में मन मेरा पागल है। पागल तो जानते हैं क्या होता है, बिल्कुल मन जे पागल मोर नामाने शासन सदा अचेतन। जितने में सोचता भाई ऐसा करो कोई शासन नहीं मानता, हमेशा अचेतन रहता है। विषय रहे छे घोरा, विषय में बिल्कुल आवृत होकर रहा है। गोपीनाथ हार जे मैनी छी आमी में तो हार गया।
कर करके हार गया, हार मान गया। अनेक जातना हैल विफल, जितने सारे परेशान तपस्या जब तब जो कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ ही काम नहीं कर रहा है। एक ना भरोसा तुम्हें, अब यू आर दी ओनली होप, केवल आप ही भरोसा है मेरा। गोपीनाथ केमने हईवे गति, कैसे मेरा उद्धार होगा, कैसे मेरा गति होगा। प्रबल इंद्रिय वशीभूत मन, ये प्रबल इंद्रिय है, मन उसका पूरा पूरा वशीभूत है। ना छाड़े विषय रति, विषय में रति कभी नहीं छूटता। गोपीनाथ हृदय बसिया मोर, इसलिए है गोपीनाथ मेरे हृदय में आकर बैठिए। मन के समिया लह निज पाने, मन को शासन करके आपके चरण में लगा करके मुझे विपद से बचाइए। गोपीनाथ अनाथ देखिया मोरे, हे गोपीनाथ मेरा कोई है ही नहीं, मुझे अनाथ देख करके मुझे छोड़िए मत। तुम ही ऋषिकेश, आपकी इंद्रिय के कंट्रोलर हो, ऋषिकेश हो, इंद्रिय को चालना करने वाले अध्यक्ष आप हो, तो इसलिए इंद्रिय को दमन करके मुझे ये संसार से बचाओ। तारो हे संस्कृति घुरे। गोपीनाथ गला रही ची फांस, हे गोपीनाथ गला में फांस डालकर बैठा हूँ। कृपा असी धरी बंधन छेड़िया, ये बंधन को गला में जो फांसी पड़ा है, आपके कृपा द्वारा हथियार के द्वारा उसको काट करके मुझे आपके दास बना लीजिए। इस प्रकार ठाकुर भक्ति विनोद हमको सिखाते हैं कैसे सब कुछ छोड़ करके एकमात्र हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण से पंचम अध्याय श्लोक संख्या 17 से 20 तक पाठ करेंगे। श्लोक संख्या 17 से 20 तक पढ़ते हैं, बोर्ड में 20 है, उसको आवृत्ति करेंगे। श्लोक संख्या 17 से पढ़ते हैं। निशाम्ये तत्सुरगणा महेंद्र वरुणादयः, नाध्यगच्छन् स्वयं मंत्रयन्तो विनिश्चितं, ततो ब्रह्मसभां जग्मुन् मेरुमूर्धनि सर्वशः, सर्वं विज्ञापयां चक्रुः प्रणतः परमेष्ठिने। अपने जीवन को ऐसी परिस्थिति में देखकर इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं परस्पर विचार विमर्श किया, किंतु उन्हें कोई समाधान न मिल सका। तब सारे देवता एकत्र हुए और एक साथ सुमेरु पर्वत की चोटी पर गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी की सभा में सबने ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और जितनी सारी घटनाएं घटी थी उनसे अवगत कराया। श्लोक 19 और 20। सविलोक्य इंद्रवायुवादीन निसत्वान् निगत प्रभान्, लोकान् मंगलप्रायान् सुर अन्यथा विभु। अब श्लोक संख्या 20 शायद लिखा होगा। समाहितेन मनसा संपरन् पुरुषं परं, संस्मरन् पुरुषं परं, उवाचोत्फुल्लवदनो देवांस भगवान् परः। समाहितेन मनसा संस्मरन् पुरुषं परं, उवाचोत्फुल्लवदनो देवांसः भगवान् परः।
समाहितेन मनसा संस्मरन् पुरुषं परम् उवाचोत्फुल्लवदनो देवांश भगवान् परः। कोई माता जी? शब्दार्थ समाहितेन पूरी तरह समंजित करके, मनसा मन से, संस्मरण पुनः पुनः स्मरण करके, पुरुषम परम पुरुषों को, परम दिव्य, उवाच कहा, उत्फुल्लवदनः प्रसन्न मुख से, देवान देवताओं को, स वह भगवान परः शक्तिशाली देवताओं का। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यह अनुवाद 19 और 20 दो श्लोक का है। यह देखकर कि सारे देवता प्रभावहीन तथा बलहीन हो गए हैं, जिसके फलस्वरूप तीनों लोक अमंगलमय हो चुके हैं, तथा यह देखकर कि देवताओं की दशा विषम हो गई है, किंतु असुरगण फल फूल रहे हैं, ब्रह्मा ने, जो समस्त देवताओं में सर्वोपरि है और सर्वाधिक शक्तिशाली है, अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर एकाग्र किया। इस प्रकार प्रोत्साहित होने से उनका मुख चमक उठा और वे देवताओं से इस प्रकार बोले। तात्पर्य: देवताओं से असली स्थिति के बारे में सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हुए, क्योंकि असुर बिना कारण अत्यधिक बलशाली बन चुके थे। जब असुर बलशाली बन जाते हैं तो सारा संसार विकट स्थिति में पड़ जाता है, क्योंकि असुरगण केवल अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। विश्व कल्याण से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता, किंतु देवता या भक्तगण सारे जीवों के कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं। उदाहरणार्थ श्रील रूप गोस्वामी मंत्री का पद त्याग कर सारे विश्व के लाभ हेतु वृंदावन चले गए। लोकानाम हितकारिणो, यह संत पुरुष या देवता का गुण है। निर्विशेषवादी तक सभी लोगों का कल्याण चिंतन करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी असुरों को शक्तिशाली होते देखकर अत्यधिक चिंतित हुए। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रसंग आप सुन रहे हैं। अभी गजेंद्र मुख्य के बाद में ये भगवान ने मनु की परंपरा वर्णन करने के बाद में ये देव पराजय की एक स्थिति वर्णन करते हैं। देवताओं का बड़ी बुरी दशा था। उसके कारण बताते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहे ये कोई देवताओं ने गड़बड़ी किए, कुछ दुर्वासा मुनि के साथ छेड़खानी कुछ कर दी। मेरे महत अपराध। जब कभी कोई साधु संत के कोई साधु संत के चरण में अपराध हो जाता है जाने अनजाने में, अपराध होता है आत्म अभिमान के कारण। आप शायद सुने होंगे बात को, विष्णु पुराण में कथा आता है। इंद्र ने अपने गाड़ी में जा रहा था ऐरावत में, अब दुर्वासा जी मिले। इंद्र ने प्रणाम किया होगा, देवराज हैं, इतने बड़े एचोडी है, सारे इंद्र के राजा हैं, देवताओं के राजा। तो दुर्वासा जी ने अपने माला निकाल करके दिए, ऐसी बात बोल लो। तो उनको अभिमान में आकर इंद्र ने अपने गला से उतार के अपने हाथी में गाड़ी में डाल दिया, हाथी के ऊपर डाल दिया। हाथी तो पशु है, उसको निकाल करके नीचे डाल दिया, पैर में कुचल दिया। वो क्या करेंगे? तो ये महत अवमानना हो गया। इसी कारण से दुर्वासा तो दुर्वासा है, उनको तो गुस्सा सामने रहता। तुरंत क्रोधित होकर के इंद्र को शाप दे दिए, बोले तू ऐसा करता है, मैं तुझे माला दिया, उसको हाथी में चढ़ा दिया, पसंद नहीं तुझे, तो तू श्रीहीन हो जा, शक्तिहीन हो जा, बस सबसे शक्ति से, श्री से, धन से विहीन हो जाएगा। अभिशाप दे दिए। अब क्या अभिशाप दे चले गए। तो इसके कारण इंद्र तो राजा था, सबका मुखिया था, सारे देवताओं का हाल खराब हो गया इसके चलते। तो इससे पता चलता है कि कोई देवता भी क्यों ना हो, उनका भी बुरी समय आता है जब उन्होंने अपने अहंकार में आ जाते हैं, अभिमान में आ जाते हैं। हम लोग का कोई तकलीफ पड़ने से हम देवताओं के पास दौड़ते हैं, नहीं? देवताओं के पास दौड़ते हैं, देवताओं की स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, कवच पहनते हैं, क्या क्या सब देवताओं की पूजा करते हैं, हमारा शुद्धि हो जाए। अगर देवताओं की पड़ी है अभी समस्या, अब क्या करें? सारे देवताओं का, इंद्र वायु आदिन, आदिन मतलब सारे देवगणों को ले लिया गया, राजा से प्रजा तक सारे देवताओं की समस्या पड़ी है कि उनका अभिशाप उनको भी मिल जाता है। ऐसा नहीं कि हम ही दोष करते हैं, नहीं। जो भोग परायण वृत्ति हैं, जो केवल भोग वृत्ति में रहते हैं, कैसे मैं भोग करूं ज़्यादा, तो उनके शरीर में अभिमान रहता है, क्योंकि शरीर के द्वारा भोग करते हैं। तो इस कारण कभी कभी भोग प्रवृत्ति के कारण दोष करना स्वाभाविक है। किसी को है ज्ञान मानना, जो करणीय अकरणीय हो जाता है। देवराज इंद्र के यही कारण हो गया था, जिसके कारण उनको अभी इस बुरी हालत में भोगना आना पड़ा। केवल उनका नहीं, पूरी समुच्चय देवताओं को। क्या हुआ कि ये मैसेज कैसे मिल गया उनको? असुरों को उनका नेटवर्क होता ही है, और वो उसका मुँह का लेकर के चढ़ाई किए। ऐसे मारे पीटे देवता लोग को तो अपने बैगेज लेकर भागना नहीं पड़ा, ऐसे भाग गए, अपने समन भी नहीं ले पाए, मारे मारे गए। जा करके जो मेन देवता हैं, मुखिया इंद्र वरुण आदि, बैठ करके विचार किए, बहुत विचार किए बैठ करके क्या किया जाए, व्हाट टू डू नाउ। लेकिन कोई उनको उपाय नहीं सूझा, क्या करें, वो तो मार के भगा दिया उनको, हम क्या कर सकते, कोई उपाय नहीं सूझा। विपद आता है तो विपद में घबरा करके विचार विमर्श करो तो क्या किया जाए। तो देवताओं ने किए, करके कोई उनको उपाय नहीं मिला तो हायर अथॉरिटी के पास गए। उनके ऊपर में जो है देवतान परह, सबसे शक्तिशाली, सबसे वरिष्ठ देवता, द हाइस्ट पोस्ट एंड पोजीशन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ब्रह्म, परमेष्टि पद, ब्रह्म पद। तो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा का ऑफिस सुमेरु पर्वत का टॉप ऑफ मेरु पर्वत, बिल्कुल
14 लोक से सबसे ऊपर का लोग जो हैं, सबसे टॉप फ्लोर में ब्रह्मा जी बैठते हैं। 14 फ्लोर बिल्डिंग है, हम लोग 7th फ्लोर में है, देवता लोग सब 8, 9 में है, लेकिन टॉप फ्लोर में गए, सबसे ऊपर महल में जब ब्रह्मा जी बैठते हैं, मेरू के मूर्धनी, मेरू के ऊपर में जहाँ ब्रह्मा की सभा है, ब्रह्मा जी की मीटिंग, वहाँ जाकर पहुँचे। पहुँच करके बिल्कुल साष्टांग प्रणिपात के पास जाना है। तब तो विपत्ति में पढ़कर गए, संपत्ति में तो डेमक्यार करके जाते हैं। यही होता है। इंद्र को जब संपत्ति श्री मिल गया तो आपने गुरु की भी अवमानना कर दिया था, अभी मुनि की भी अवमानना कर दुर्वासा की। इस बार बार फंसते हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि भ्रमित होता है। इतने बार गलती करके भी, इतने बार सबक सीखने पर भी, फिर भी भोग इतने डेंजरस है, वो जब आता है फिर भी बुद्धि भ्रमित कर देता है। फिर गलती किए और गलती करके फिर गए ब्रह्मा जी के पास जाकर। वो गलती जब पड़ता है ना विपद के समय में, इतने नम्र होते हैं वो, क्या बताऊं। सार सार सार, क्योंकि विपत्ति है ना, स्वाभाविक नम्रता आ जाता है। तो सारे देवताओं ने बिल्कुल नम्र भाव से दंडवत प्रणाम किया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने देखे बिल्कुल श्रीहीन है, बिल्कुल काले पड़ गए देवता सारे, और कोई संपत्ति नहीं है, ब्याज फ्याज से उतरा हुआ है, कपड़ा मैला कुचला है। इस हालत में देख करके श्रीहीन और ऐसे तेजहीन बलहीन देख करके ब्रह्मा जी ने देखे कि केवल देवता नहीं, 3 लोक में अमंगल व्याप्त है। और उल्टा देवताओं ने जब बदमाश, उनका खूब फल फूल रहे। जब देवताओं के उल्टा असुर है, असुर फल फूल रहे। जब असुर शक्ति वृद्धि हो, उनकी पुष्टि हो, उनके बल बढ़े, तो ही होता है। जो आसुर की शक्ति बढ़ता है, आसुरी स्वभाव के लोग सब शक्तिशाली होते हैं, तो वो अपने इंद्रिय तृप्ति में बुरी तरह से लग जाते हैं और दूसरे को क्या उपकार बिल्कुल ख्याल नहीं करते, जिसके कारण सारे लोक में हाहाकार मचता है, जोर जार मुलकतार, इस हिसाब से रहते हैं। तो ये स्थिति ब्रह्मा जी ने देखे, बोले ये तो वो लोग खूब फलते फूलते बढ़ते हैं और बेचारे सारे लोक में हाहाकार त्राही मचा है, सब बड़े विपत्ति में पड़े हैं, उनका कोई परोपकार नहीं सोचते हैं। लेकिन जो साधु संत लोग होते हैं वो जीवे दया, हमेशा परोपकार की भावना उनके रहते हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे हमारे गोस्वामी थे रूप गोस्वामी, उन्होंने भी रेवेन्यू मिनिस्टर, सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री, इस बड़े पद में थे, लेकिन इस पद को छोड़ दिए। अभी उनका रिटायरमेंट टाइम नहीं था, बिल्कुल थे सारे प्रकार से, कोई पॉलिटिक्स नहीं था। राजा तो जो सरकार उनको इतने पैर पकड़ करके अपने बड़े भाई जैसे मानता था, इतने सब सुख सुविधा होते हुए भी कोई अपोजिशन नहीं था उनका, किसी प्रकार के झमेला, कोई पॉलिटिक्स कुछ नहीं था। हम लोग तो इतने झमेला पॉलिटिक्स में फिर पड़े रहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं था। हर प्रकार से लोग उनको पैर पकड़ कर चाहते थे अब रोके, लेकिन वो केवल कुछ ही लोगों का कल्याण के लिए नहीं रुके, सभी लोगों के कल्याण, लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो। उन्होंने इस राज पद को, मंत्री पद को छोड़ करके भिखारी बन करके वृंदावन आ गए, क्योंकि उनको जुग जुगपत सारे लोगों का कल्याण करना था। ये कल्याणकारी भावना, परोपकार की भावना। संत लोग अपने सुख को त्याग करते हैं दूसरे को सुख देने के लिए, लेकिन असुर लोग दूसरे के सुख को छीनते हैं अपने सुखी होने के लिए। यही असुर और संत की भिन्नता है। तो ब्रह्मा जी ने देखे कि देवता लोग तो हाल खराब, बेचारे ऐसे ही मैले कुचले होकर, श्रीहीन होकर के आकर दंडवत प्रणाम हाथ जोड़ के खड़े हैं, और सारी दुनिया में 3 लोक में सब विपत्ति छाया हुआ है, क्योंकि असुरों शक्ति बढ़ चुका है। और सारे लोग, असुर तो दूसरे को सुख छीन लेते हैं, सबको मार पीट करके करें, वो अपने मस्ती में रहते हैं, बाकी सबको नेग्लेक्ट करते हैं। इस अवस्था देख करके देवताओं को पूछे भी क्या हुआ, आप तो राजा थे। तब देवताओं ने हाथ जोड़ कर सार डिटेल सब बताने लगे, पूरे डिटेल से बताने लगे, अम्मी से भाई ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, गलती हमारा हुआ सर, हम दुर्वासा मुनि की माला दिए थे, हम उसको थोड़ा गाड़ी में फेंक दिए, ऐसे ऐसे किए। तो ऐसा क्यों किया ना सर? किया, दुर्बुद्धि आ जाता है कभी कभी, क्या करें।
अब तो छोड़िए, जो क्या गलती तो किया, नाक रगड़ते हैं, कान पकड़ते हैं, अब क्या करूं? अब तो मार पीट कर भगा दिए, बुरी हालत से हम घूम रहे हैं। सारे संसार में इस प्रकार विपत्ति अमंगल छाया हुआ है और असुर शक्ति बढ़ रहे हैं, अब क्या करें बताइए। तो ब्रह्मा जी ने भी इस स्थिति को सुन करके बोले मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अभी क्या कर सकता हूँ। देखिए, देवता लोग समुच्चय मिलकर भी बहुत विचार विमर्श किए, कुछ उपाय नहीं दिखा। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की शरण में गए, थ्रू प्रॉपर चैनल। अपने हेड जो है अपने अधिकारी ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मलोक में, वहाँ जा कर के अर्जी दिए। तो ब्रह्मा जी भी कुछ क्या कर सकते हैं, करने वाले तो सर्वसमर्थ श्रीहरि हैं। तो ब्रह्मा जी ने समाहित मनसा, मन को बिल्कुल एकाग्र करके सब जगह से खींच करके एक जगह में लाना, उसको बोलते समाहित। मन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, इधर नहीं नहीं नहीं, किसी जगह से मन नहीं, सभी जगह से खींच कर एक जगह में इसको मन को समाहित करके एकत्र करके संस्मरण पुरुषः परः, परम पुरुष श्री भगवान के श्री हरि के स्मरण किए, बिल्कुल तन्मयता से एकाग्रता से। एक बार मन को इतने लगा करके सभी जगह से खींच करके केवल हरि चरण में लगा करके उनको स्मरण के बोले प्रभु प्लीज हेल्प मी, अभी बचाओ, अब क्या कर सकता हूँ। जैसे हम अभी भजन गाए, गोपीनाथ मम निवेदन सुना, इस प्रकार हमारे आचार्य लोग सिखाते हैं, ऐसे भगवान के शरण में जाना चाहिए, दिल खोल करके सब बता देना चाहिए, कोई छिपाना नहीं कि ये हाल मेरा है, रियली आई एम इन दिस सच ए डेंजरस कंडीशन, मैं इस प्रकार विपद संकुल स्थिति में हूँ, अब क्या बताऊँ। लेकिन डायरेक्ट नहीं, थ्रू प्रॉपर चैनल। जिस प्रकार से जाना चाहिए, देवताओं ने ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा उनको अपने ऑफिसर को, अपने जो हेड हैं भगवान को, वो बिल्कुल एकाग्र मन होकर के चित्त मन लगा करके स्मरण कर प्रार्थना करते हैं, अभी विपत्ति क्या किया जाए, सारे देवता के मेरे पास बैठे हैं, मैं भी क्या कर सकता हूँ प्रभु प्लीज। जब भगवान को स्मरण किए तो भगवान को स्मरण मात्रेण, जस्य स्मरण पात्रेण सर्व पाप विमुच्यते, जिनका स्मरण करने मात्र से ही आप पवित्र हो जाते हैं, पाप आदि सब निकल जाता है। तो ब्रह्मा जी ने, हमारा स्मरण तो हम लोग तो मन को चारों तरफ से बिखरे हुए हैं, लेकिन एक साइड में बोलते हैं थोड़ा मंदिर चले जाते हैं, शायद कुछ वो भी हो जाए, लेकिन ब्रह्मा ही तो बिल्कुल समाहिते न मनसा, अच्छी प्रकार से मन को समाहित करके एकत्र करके और भगवान को स्मरण किए। ब्रह्मा जी की स्थिति बहुत ही उच्च स्थिति है, वो भगवान के गुणावतार हैं, भगवान उनके पिताश्री हैं, वो अपने पिताजी की स्मरण किए, उनका संबंध, उनके बुद्धि, उनके विचार, उनकी स्थिति बहुत उच्चतर है, तो उनके द्वारा भगवान को प्रार्थना किया जाए, है ना नहीं। तो हम अपने मन से प्रार्थना करेंगे, ये सब यूजलेस होगा। तो इसलिए हमको ये शिक्षा दिया जाता है कि अगर भगवान को प्रार्थना करना है तो बड़े बड़े आचार्य गुरुवर्ग जैसे प्रार्थना किए हैं, उन्हीं के पद चिन्ह पर उन्हीं प्रार्थना को दोहराओ, वही प्रार्थना करो। नहीं तो अपना मन से कुछ प्रार्थना करेंगे तो मूर्ख हो, वो मूर्ख ही करोगे और फंस जाओगे बुरी तरह से। तो इसलिए हम अपने मन से, अपने बलबुत्ते पर हम करेंगे भगवान को, जय जगदीश हरे, ये संपत्ति घर आवे, ये आवे, ये आवे, लिस्ट पकड़ाओ भगवान के, जैसे आपके ऑर्डर सप्लायर है ना नहीं। ऐसे दुर्बुद्धि करके इसे नहीं करना चाहिए, नहीं। बड़े बड़े जो समाहित चित्त पुरुष हैं, जो इस प्रकार आचार्य भक्त, बड़े बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं, उनने जिस प्रकार से भगवान को प्रार्थना करते हैं, उन्हीं के पास हम अर्जी लगाएं, बोले प्रभु जिस प्रकार भक्तगण भगवान को हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो भगवान सुनते हैं। हम बोलने से भगवान नहीं सुने, हुआ रही तुम्हारा क्या रब क्या है, ये नहीं सुनते हैं। आप कोई चिट्ठी भी लिख करके बढ़िया से एड्रेस भेज दो किसी के पास, अगर आपके पास कोई चिट्ठी आ गया और आपको तो कोई दुनिया में जानते नहीं, तो केयर ऑफ ना हो, केयर ऑफ समझता ना, लेटर लिखते ना, हाँ, मैंने जो प्रसिद्धि युक्त आदमी हो, जिनको दुनिया में जानते हैं, उनके
की कोई पहचान कोई अगर ना दो, है ना, नहीं, तो कैसे आपको कोई ठिकाना में पहुंचेगा, वो लेटर वापस चला जाएगा। तो इसलिए हम कितने भी करें, अगर प्रॉपर केआरएफ हमारा नहीं है कोई एक, और बिल्कुल लाइन में ये उनसे बिल्कुल लैंडमार्क होना चाहिए ताकि बिल्कुल ठिकाना पर पहुंच जाए हमारे पास। तो इसलिए जो बड़े बड़े लोग हैं उनके थ्रू, उनके माध्यम से हमारा प्रार्थना होना चाहिए, हम सीधा नहीं कर सकते हैं। यही देवता लोग भी, उनको विपत्ति आया, विपत्ति देवताओं को आता है, केवल हमको नहीं आता। मिस्टेक वो भी करते हैं। मिस्टेक क्यों करते हैं? क्योंकि जब भोग बुद्धि हो जाता है तो उसमें बुद्धि भ्रमित होकर के मिस्टेक करता है, होता है। लेकिन होने पर भी विचार करके अपने अधिकारी के पास जाओ, नम्र भाव से उनके शरण लो, उनको सारे बताओ जिसे देवताओं ने बताए, सारे बताए। और ब्रह्मा ने उसको सब सुन करके समाहित चित्त से भगवान को स्मरण के बोले, डैड प्लीज हेल्प मी। ब्रह्मा जी के पापा है ना भगवान, तो उनको कि अभी समुद्र मंथन आएगा तो भगवान ने देंगे तो ये इस प्रकार के अप्रोच करना पड़ता है। तो सारे देवताओं के उपस्थिति में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, क्योंकि देवता लोग जानते हैं हमारा बात तो सुनेंगे नहीं। ये इसी बार हुआ ऐसी बात नहीं, पहले भी जब धरती देवी भी गई थी देव सभा में, जब दसम स्कंद में भी ये प्रसंग आता है, धरती देवी गई तो सारे देवताओं के सामने जा कर के अपनी अर्जी लगाई कि मेरे अभी ये परिस्थिति है, बहुत विषम दुख है, इसे मुझे बचाइए, मुझे भार हरण कीजिए, बहुत ही सब असुर लोग नहीं देते नहीं सके। तो देवता लोग सब सुने, तो ब्रह्मा इंद्र सभी बड़े बड़े देवता बैठे थे, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाए। बोले चलिए सार के पास चलते हैं। तो सार कौन है? जैसे हमारे ऊपर सब देवता है, हमारे कंट्रोलर, हम जितने हैं हमारे सब इंद्रिय के कंट्रोलर डायरेक्टली देवता करते हैं। यद्यपि भगवान के अधीन सभी है, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल हमारे ऊपर में देवता है। तो देवताओं के पास जाते हैं, तो देवताओं ब्रह्मा के पास जाते हैं, और फिर ब्रह्मा जी सबको साथ में लेकर के चले क्षीर सागर। तो सबसे इस ब्रह्मांड के जो पालनकर्ता ब्रह्मा जी के ऊपर भी जो हैं वो क्षीरोदक विष्णु है, वो क्षीर सागर में रहते हैं, परमात्मा पुरुष। इस भौतिक ब्रह्मांड में भी एक ब्रांच ऑफिस है भगवान के वैकुंठ का, है ना, नहीं कहते हैं इसे जगन्नाथपुरी ब्रांच ऑफिस है भगवान के यहाँ है। तो वहाँ परमात्मा पुरुष बैठते हैं, अपने एक अफसर, अपना एक ब्रांच मैनेजर बैठते हैं। तो वहाँ क्षीरसाई विष्णु के पास जाते हैं। क्षीर सागर में गए सारे देवता लोग, उनको ही अर्जी लगाने का ही अंत हेड ऑफिस से चलिए। हेड ऑफिस कौन है? क्षीर सागर। क्षीर सागर में जा कर के हम लोग तो समुद्र के दूर से खड़े रहेंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे, तैरना तो आता ही नहीं फिर समुद्र। लेकिन देवता लोग, उनको कोई डर थोड़ी ना है, वो शटल बड़ी है, वो समुद्र में यहाँ तक घुसे, समुद्र के अंदर घुस करके और पुरुष सूक्त पाठ किए। हम लोग तो उच्चारण भी करना नहीं आता संस्कृत, लेकिन देवता बिल्कुल निर्भुल भाव से, ताल लय राग के साथ से और हाथ जोड़ करके बिल्कुल लय मुद्रा के साथ में पुरुष सूक्त पाठ। ब्रह्मा जी भी थे, शिव जी भी थे, बाकी सब बड़े बड़े देवता सब पुरुष सूक्त पाठ किए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और यही आशा था, इतने सारे देवता इसलिए गए थे। आप बोले भाई ब्रह्मा जी अपना अफसर से बात कर लिए होते न, ब्रह्मा जी जाते थे, ब्रह्मा जी साथ में ले गए केवल शिव जी को और इंद्र को। बोले क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने देखे पृथ्वी आकर के बोलती है कि ऐसे ऐसे हुआ है भूभार हरण करने के लिए उनके। तो बोले मेंटेनेंस काम है, मेंटेनेंस में इंद्र अफसर है, तो इंद्र को ले चलूँ तो ही है, तो क्यों अपना काम ठीक है। तो बोले यहाँ पर असुरों को दमन करना है, ये पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस आई जी की ले लो, मतलब भगवान शंकर है मारपीट करने वाले इंचार्ज, बोले उनके भी ले चलो। तो उन्होंने इंद्र और शंकर को साथ में ले लिए। लेकिन सारे देवता बोले सार आप क्यों जाएं ना, हम भी अभी तक दर्शन नहीं किए।
वो भी सब भगवान के फोटो टांग कर रखते हैं घर में। क्या करें, ऐसे दर्शन नहीं होता, मिलते नहीं भगवान, उनको कभी दर्शन नहीं दे, बात नहीं, कुछ नहीं कि देवता लोग भी। तो उन बेचारों की बहुत इच्छा था, सर आपके पीछे पीछे आएंगे, हमारा भी दर्शन हो जाएगा, सर आपके पास आएंगे, बातचीत करें, हम थोड़ा दूर से देख लेंगे, बाकी हमारा कुछ नहीं, दर्शन कर लेंगे। दर्शनाभिलाषी होकर सारे देवता चले थे, और जाकर खूब प्रयास करके दर्शन पाने के लिए प्रार्थना भी किए सारे देवता, लेकिन भगवान दर्शन नहीं दिए, आए नहीं। उनके ऑफिस के सामने जाकर प्रार्थना करने पर भी भगवान डोर खोलकर उनको देखे नहीं। उन्होंने एक वॉइस मैसेज भेज दिया ब्रह्मा जी के फ़ोन में। ब्रह्मा जी के पास वॉइस मैसेज आया कि बोल दो, मुझे पता है काहे को हल्ला गुल्ला कर रहे, जाओ घर जाओ, मैं आऊँगा। तो ब्रह्मा जी ने खुश होकर अनाउंस किए, बोले अब ये चलो, सार का मैसेज आ गया। तो ऐसे ही होता है, तब भी दर्शन नहीं मिला उनको। तो आज भी देवता लोग ने ब्रह्मा जी के पास, उनको जानते हैं हमारा तो कोई सुनवाई होगा ही नहीं, उनके पास जाएंगे क्या, तो थ्रू ब्रह्मा जी जाएंगे तो काम बने। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके सारे अपने दुख उनको पास बचाए, और ये दुख को सुन करके पूरे समुच्चय जगत का कल्याण करने के लिए, सारे देवताओं के कल्याण करने के लिए भगवान ने संस्मरण मनसा पुरुष परम, भगवान के शरणागत होते हैं। देखिए सारे समस्या का हल केवल इसी में ही है। किस में है? श्री हरि के शरण में जाना, बस दुख इसमें मिटेगा, बाकी कोई उपाय नहीं दुख मिटने के लिए। इसी भगवान गीता में खुलकर बोल दिए, अहम त्वं सर्व पापेभ्य मुख्यैषामि, डरो मत मा सोच। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सब छोड़ करके मेरे शरण में आओ, तब फिर देखो मैं तुझे कैसे बचाता हूँ, कौन क्या आपका बाल बंका कर सकता। तो हमको सर्व त्याग करके, सब छोड़ करके भगवान के शरणागत होना, यही एकमात्र कर्म है। अब ये देवताओं का ये पोजीशन था, ये ब्रह्मा जी के पास जा करके रिक्वेस्ट किए, हमारे पास तो ना तो हम देवताओं के पास जा सके, ना ब्रह्मा जी के पास जा सकें, किसके पास जाएं? हमारे पास जो गुरु परंपरा में जो आचार्य गण है, उन्हीं के लाइन में सीधा भगवान को शरणागत हो जाना चाहिए। जैसे वो लोग हम सिखाते हैं, भगवान की शरणागति करने के लिए सिखाते हैं, यही तो सिखाते हैं हमारे गुरु आचार्य बड़ो। क्या सिखाते हैं? अभी हम भक्ति विनोद ठाकुर हमारे परम संप्रदाय के महान आचार्य, वो क्या सिखाए? गोपीनाथ किस प्रकार बुरी तरह से अपना पूरा दिल खोल करके अपने सारे तकलीफ बताकर, गोपीनाथ केवल भरोसा तुम्हीं और कोई, नो होप नो स्कोप, प्लीज, इस प्रकार भावना से भगवान के शरण में जाना, तो सारे दुख का मोचन होगा भगवान के शरण में जाने से। बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। हम जाते हैं शनि राहु केतु ये वो देवताओं के पास ये पहनने के लिए, वो बेचारे करेंगे क्या? वो बेचारे मारे मारे भागते हैं, वो भी भगवान के पास नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी सार थोड़ा बताइए हमको कुछ कराइए, तो वो भी कुछ लाते हैं, ला करके उन्हीं से हमको देते हैं, उनका कुछ होता ही नहीं, और वो भी टेम्परारी। इसलिए भगवान का कोई गाली देते हैं, बोले मैं आप लोग को चांस दिया, जो भगत है मेरे पास डायरेक्ट मांगो ना, मैं दूंगा, देवताओं थ्रू से क्यों आते हैं? अविधिपूर्वकम, ये विधि नहीं है ना? नहीं, जो भक्ति में भगवान को भजना चाहता है तो भज सकता है, भगवान को भज सकते हैं, लेकिन भजन करने का माध्यम है आश्रय लेकर के भजना चाहिए, यही विधि है। क्या है विधि? आश्रय लया भजे तारे कृष्ण नहीं त्यजे, आरस मारा आकरण। कोई थ्रू प्रॉपर चैनल, कोई के अरब से जाना चाहिए, लेकिन भगवान को भगवान बोले देवता फवता पर क्यों जाते हैं? अगर देवता पास जाना है, प्लीज़ डेमीगढ़ सार मुझे हेल्प ही, मैं भगवान से प्रार्थना मुझे बता दें। तो भगवान को ही प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन किसी के माध्यम से किसी की सहायता ले सकते हैं, लेकिन लक्ष्य भगवत शरणागति होना चाहिए। बहुत समय देखते हैं कोई देवी देवता को पूजा करते हैं, पूजा करने मना नहीं है, उनके हेल्प लो, लेकिन हेल्प लेने का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है भगवान की शरणागति। हम लक्ष्य से विच्युत हो जाते हैं, यही हमारा समस्या होता है। हमेशा भगवान की शरणागति लक्ष्य होना चाहिए। भाई जिससे भी सहायता लो, हर प्रकार से हेल्प ले करके भगवान की
सरेंडर होना चाहिए। तो सारे देवताओं ने आज भगवान के शरणागति की जाते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं और सब मिल कर के ब्रह्मा जी के माध्यम से, ब्रह्मा जी की सहायता से भगवान के शरण में जाते हैं। अब जैसे ब्रह्मा जी ने एकाग्रचित्त होकर के तन मन लगा करके भगवान को स्मरण किए, उनके शरणागत हुए, तब लास्ट सेंटेंस आया इस श्लोक में, 4 श्लोक में, स उत्फुल्ल वदना उवाच। तब बोलने लगे, अब खुश हो गए, पहले तो चिंतित थे, सब विलुप्य। ब्रह्मा जी ने देख करके परेशान हो गए थे, बोले क्या करूं, व्हाट टू डू नाउ, सारे देवता ये हालत में हैं, सारे संसार 3 लोक ही इसी मंगल में व्याप्त हैं, अब क्या करूं। तो पूरी तरह से पूर्ण भाव से भगवान के शरणागत हो गए। जैसे शरणागत हुए इंस्टेंटली उनके मन प्रसन्न हो गया। यही है प्रमाण। अगर आप सर्वोत्त भावे न भगवान के शरणागत होते हैं, बस इसी में दुख विनोदन, उसमें सुख प्राप्ति, डर भय तुरंत चला जाता है। अभय चरण में अगर शरणागत होते हैं तो भय चला जाता है, समस्या तुरंत जाने लगता है, बुद्धि आ जाता है, तो बिल्कुल मुंह चमक उठता है, प्रसन्न वदन हो जाता है, खुश हो जाते हैं। सचमुच जब भगवान को मन लगा करके बिल्कुल ऐसे प्रार्थना करो तो आँख से 2-4 बूंद पानी निकल जाए, आंसू बह जाए, फिर यू विल फील सो लाइट एंड सो रिलीफ, सो सिक्योर्ड। आप ऐसे फील करेंगे, ये बिल्कुल कोई भी आप लोग भी अनुभव कर सकते हैं, और कहीं से नहीं होगा। अगर भगवान के सामने जा करके ऐसे आपके दुख बता करके इस प्रकार से रो करके उनके सामने उनके शरणागत हो जाओ। और ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से समाहित चित्त हो करके भगवान को स्मरण किए, उनकी प्रार्थना किए, तो प्रार्थना के साथ डायरेक्ट नंबर लग गया। जैसे डायल किए लग गया तो ऐसे खुश हो गए ब्रह्मा जी, बोलने लगा अरे चिंता मत करो, उवाच उत्फुल्ल वदना। अब क्या उवाच काल सुनेंगे, हम उसको नहीं बोलेंगे अभी क्या बोले, लेकिन ब्रह्मा जी ने बोलना शुरू किए। और बोलना शुरू किए तो कैसे बोले, बोले उत्फुल्ल वदना, इतने खुश होकर के बोले कि देवता लोग को उनके फेशियल फीचर, उनके मुंह को देख करके बोले काम तो बन गया। अब बोलना का इतने सुनने का जरूरत नहीं, मुंह देख करके बोले ये तो काम तो बना। मुख देख कर बता, पहले मुंह था बिल्कुल ऐसे लटका हुआ था, है ना, नहीं, दुख के मारे जैसे मुंह लटका कर जाता, अब तो बिल्कुल इतने प्रफुल्ल वदना, उत्फुल्ल वदना। यही है सुख के पहचान। यही है जब आप समस्या से, टेंशन से, भय से बच जाते हैं तो किसी को बोलना और ना जरूरत नहीं, आपके शरीर से लक्षण ही प्रकट हो जाएगा। शारीरिक लक्षण से पता चलेगा ओ ही इज नाउ टेंशन फ्री, ही इज हैप्पी। और बोलना जरूरत नहीं, जो टेंशन में लोड है देख कर पता चल जाएगा कितने लोडेड है, बाप रे बाप, है ना नहीं। उनके मुंह से, उनके आँख से, उनके शारीरिक अंग भंगी से पता चल जाएगा कितने जराग्रस्त, दुखग्रस्त, परेशानी में है। लेकिन भगवान के शरणागत होने से जब परेशानी से मुक्त हो जाते हैं, समस्या से मुक्त हो जाते हैं, बिल्कुल मुंह खिल उठता है। अब कोई बोलने से पहले ही किसी को समझ आ जाता है, नहीं अभी तो नाउ इज इन डिफरेंट सिचुएशन, देखो ना कैसे दिखता है, दिखने से पता। सा उत्फुल्ल वदना, तो ब्रह्मा जी के बिल्कुल मुंह चमक गया, खिल गया, इतने खुश हो गए। ये खुशी का कारण क्या है कि भगवान के शरणागत संस्मरण पुरुषः परः। इसीलिए, नहीं तो अभी तो मीटिंग में बैठे थे, अपने हेड ऑफिस में, अपने आसन में बैठे थे, सारे देवताओं के साथ ही बैठे थे, मुँह लटका कर बैठे थे, चारों तरफ देख करके चिंता में थे। बाकी किसी से सुख नहीं मिलेगा, किसी से समस्या का हाल नहीं मिलेगा जब तक हम श्री हरि के शरणागत ना हो पाए, है नहीं। तो ब्रह्मा जी ने यही करके देखा, सारे देवता उपस्थित, हम देवताओं के पास जाते हैं, वो क्या करेंगे बेचारे। समुच्चय देवता एकत्रित थे, सारे देवता लोग एकत्रित थे, ब्रह्मा से भी लगाए। अरे ऊपर से देवताओं के सबसे वरिष्ठ महाबलशाली स्वख्यात परमेष्टि ब्रह्मा भी उपस्थित थे, वो भी मुंह लटका के थे, वो लोग व्हाट टू डू ना, क्या करें। ऐसी स्थिति में हम लोग की इस भागवत हमको सिखाता है, बोले मूर्ख
तो इधर जाता है, इधर जाता है देवी देवता के पास। ये देखो, इसलिए भागवत के पृष्ठा से ये पढ़कर के हमें सीखना होता है। अरे जी, ये लोग भी जब इसी परेशानी में पढ़ करके वहीं करते हैं, तो मैं कहाँ को उनके पास जाऊँ परेशानी उठा के? तो सीधा एप्लीकेशन क्यों डायरेक्टली? प्रॉपर चैनल करो, लेकिन एड्रेस टू श्री हरि, एड्रेस उनको करो। उनको नहीं करोगे, बाकी किसी का दम नहीं है। इस प्रकार कर लो। तो इसलिए हमेशा श्री भगवान के शरणागत होना चाहिए और सहायता लेकर के, दूसरे के सहायता से लेकर के, हेल्प लेकर भगवान के शरणागत होना चाहिए। तो आज जैसे इस हम सीखते हैं, कई भागवत से पुरुष सीखते हैं कि सभी को विपत्ति आता है। ऐसा नहीं कि देवता लोग को विपत्ति से फ्री है, नहीं, उनका भी परेशानी है, बुरी हाल से। ऐसी परेशानी तो हमारा भी नहीं होता। उनके से घर से निकाल दिया गया, असुरों ने मार के भगा दिए बेचारे, बहुत दयनीय स्थिति था उनका। जाके रोए, खूब गिड़गिड़ाए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भी इस स्थिति से भी कुछ नहीं कर पाते, जबकि सारे असुर उनके ही हैं, सारे सबको शक्ति ब्रह्मा जी नहीं देते हैं सब। लेकिन इतनी बड़ी स्थिति में होकर भी उन्होंने चिंता में पड़ गया, अब क्या किया जा सकता है, संसार के कल्याण कैसे किया जा सकता है? तो कल्याण के एकमात्र उपाय है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब इस कलियुग में और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, केवल इस हरि नाम के अलावा। आप तो हम तो वी कैन डू नथिंग, है ना? नहीं, हरेर नाम एव केवलम। ओह, तीन लगा कर ठोस करके बोले केवल यही करो। हम आप यही कर सकते हैं, वह कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जैन तनम प्रकारेण मन लगा करके भगवान साथे उनके शरणागत होना चाहिए भक्तों के माध्यम से, और वही भागवत सिखाता है। इस दयनीय स्थिति में सारे देवता ब्रह्मा तक मिल करके जैसे भगवान पे मन लगाए, उनके स्मरणा किए, उनको प्रार्थना किए, तो सब खुश हो जाते हैं। तो हम अगर अब उत्फुल्ल बदना होना चाहते हैं, ऐसे प्रफुल्लित होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, तो हम भी वही फार्मूला को फॉलो करना चाहिए। जिस तरह इस देवगण ब्रह्मा तक प्रसन्न हुए, उत्फुल्ल बदन हो गए, तो आप और हम भी अगर ऐसा होना चाहते हैं, वी शुड फॉलो द सेम प्रोसेस। फार्मूला तय की है, वही उपाय। इसके द्वारा असुर शक्ति भी पराभव प्राप्त करेगा और देवताओं के संरक्षण होगा। अब प्लानिंग क्या है तो पता जब चल जाए, उपाय तो सुखी हो जाएंगे। अभी आगे बहुत बड़ा काम करेंगे वो लोग, ऐसे नहीं कि इतना आसान से फट से हो जाएगा, नहीं। लेकिन अगर पता चल गया ना कि यही उसका दवाई है, तब तो खुश हो जाएंगे। अब तो क्या बीमारी है, लेकिन ये पता चल गया उसका निदान क्या है, तब खुश हो जाते हैं। यही भगवान ने कराते हैं। जो भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं कि उनको दुख नहीं होता, दुख तो उनको भी होता है, अच्छा तरह से होता है दुख, भली प्रकार से दुखी होते हैं वो लोग। लेकिन भक्ति का यही स्वभाव है, ये दुख सहन करने के लिए खूब शक्ति दे देता है, और उनको सीना फाड़ करके दुख को सामना करते हैं, सहन कर लेते हैं। और बाकी जो इनके भक्ति नहीं है, वो मर करके मर जाते हैं। जिनके पास भक्ति की शक्ति है, दुख सहन करने के लिए छाती फुला करके दुख का सामना करते, सहन करते हैं। दुख को मिटा दे नहीं देता, दुख सहन करने के लिए, दुख को सामना करने के लिए आपको शक्ति दे देता है, साहस दे। तो आप दुख को सामना करेंगे। दुख मैडम डर जाएगा, बोला ये तो मैं दुख खातिर नहीं करता यार, दुख अपने आप सरेंडर कर गया। बोला आपको क्या करूं, वो मानता ही नहीं मुझे। बोले आओ जितने मर्जी। माता कुंती ने बोले और दुख आओ, कितने दुख आएगा, हम भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान की प्रार्थना से दुख क्या करेगा, दंतहीन। तो इस प्रकार ये है भक्ति। कितने भी दुख आए, डरने का बात नहीं, क्योंकि हम भगवान की प्रार्थना को साथ में रखें भगवान से। तो इस प्रकार से ये 4 श्लोक से यही प्राप्त होता है हमको समझ की सारे देवताओं ने इस बुरी स्थिति की, बहुत बड़ी दयनीय स्थिति से आपने विचार विमर्श करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी भी उनकी इस अवस्था में, दुखी अवस्था, चिंतित अवस्था देख करके यही उपाय सुझाव उनके भगवान के स्मरण किए, एकाग्र भाव से भगवान को स्मरण किए। भगवान को स्मरण करते ही
उनके मुंह सुख से खिल गया, प्रसन्न हो गए। अब क्या उपाय बताएंगे, अब आके सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम